एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सैंड विलेज को देखते हैं जहाँ पे निंजास उस मलबे को हटा रहे होते हैं। तभी एक निंजा को उस मलबे के अंदर एक पेपर बम मिलता है जिसे वे एक धागे से बांध देते हैं और दूर बैठ के उसे खींचते हैं, जिससे वह पेपर बम वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम सैंड विलेज की मीटिंग को देखते हैं जहाँ पे नए काजे कागे को बनाने के लिए बातें करते हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति कहता है ये टाइम अभी कोई नए काजे कागे के बारे में बात करने का नहीं है। तभी वो दूसरा आदमी कहता है बस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें पहले से ही तैयार होना चाहिए अगर हमारे विलेज पे कुछ होता है तो। और हाँ, वो तो जरूरी है काजे कागे को ढूंढ कर वापस लाना, लेकिन हमारे विलेज की सेफ्टी भी तो जरूरी है। जिसे उस मीटिंग में बाकी भी सुन रहे होते हैं। तभी बाकी के पास एक निंजा आता है और कहता है लॉर्ड बाकी, हमें उस मलबे में एनिमे के कुछ ट्रैप मिले जिसे हमने ढूंढ के एक्सप्लोड कर दिया, जिससे किसी को कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन जो वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है उसे ठीक करने में आधे दिन या तो उससे ज्यादा दिन लग सकते हैं। बाकी कहते हैं जितनी भी डेड बॉडी उस मलबे के अंदर दबी है उसे बाहर निकालो, और वह सोचते हैं गारा ने इस विलेज को बचा लिया, गारा की वजह से ये विलेज सुरक्षित और खुश है, जिसे बाकी खिड़की से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक निंजा आता है जो कहता है कि हमने वॉचमैन की सारी बॉडीज का पता लगा लिया जिनके ऊपर दुश्मनों ने ऊपर से हमला करा था। तभी वहाँ पे एक दूसरा निंजा आता है जो कहता है कि सर जो हमने कांकुरो के पीछे टीम भेजी थी उनको कांकुरो मिल चुका, लेकिन कांकुरो बुरी हालत में बेहोश मिला, जिन्हें वह उसके पपेट के साथ वापस ला रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि रेगिस्तान में सिनोबिस की डेड बॉडी पड़ी होती है जिन्हें और किसी नहीं देवदरा ने मारा होता है, जो वहाँ बैठ के सासुरी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सासुरी आ जाता है। मेरे भाई सासुरी, मुझे लगा तुम्हें इंतजार करवाना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन जब तुम फन कर रहे हो कब टाइम बीत जाए पता नहीं चलता, और वैसे भी तुमने तो अपना मिशन पूरा कर ही लिया है ना। फिर वो दोनों दूसरे जिंजुरिकी को पकड़ने के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे हवा चलता है जिससे सासुरी का मास्क उड़ जाता है और हमें पता चलता है कि वह पपेट है। फिर तभी हम नारुतो, साकुरा और काकाशी सेंसे को देखते हैं जो सैंड विलेज की तरफ जा रहे थे। नारुतो उनसे बहुत तेज जा रहा था, जब भी उनको बीच में टिमारी दिखती हैं जिनके पास वह जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर वह शौक हो जाती है और सोचती है यानी कि मुझे लगा ही था कि कुछ बुरा होने वाला है वो ग्लास को देख के। फिर वो चारों साथ में जाते हैं। फिर हम कांकुरो को देखते हैं जो काफी बुरी हालत में रहता है, जिन्हें वह डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर वहाँ देखता है कि लगता है कोई पॉइजन है, जल्दी से इसका एंटीडोट बनाओ। और जो कांकुरो रहता है वो बार बार गारा का नाम लेता रहता है, गारा गारा। फिर हम देखते हैं कि कांकुरो पे पट्टी कर दी होती है, जब भी वहाँ पे बाकी भी आ जाते हैं जिनसे डॉक्टर कहते हैं कि हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा इस जहर के एंटीडोट बनाने के लिए। पहले गारा और अब कांकुरो भी। फिर हम नारुतो को देखते हैं जो बड़ी तेजी से जा रहा होता है। उसे पता होता है कि अकात्सुकी उसके अंदर जो मौजूद है नाइन-टेल फॉक्स उसके पीछे पड़ी है, जिसे खुद जिराया ने बताया हुआ होता है नारुतो से। और ऐसा ही कुछ गारा के भी अंदर होता है जिसको बचाने के लिए नारुतो जा रहा होता है। मेरे अंदर नाइन-टेल फॉक्स की आत्मा सील की गई है। नारुतो की ये सब बातें सुनकर साकुरा उस दिन को याद करती है जब नारुतो छोटा था और उसके अंदर नाइन-टेल फॉक्स की आत्मा सील की गई थी, जिससे सभी लोग डरते थे और वो भी कभी उससे डरती थी। गारा और मैं एक जैसे हैं, हमारे अंदर शैतान कैद है और हमारे में यही बात सबसे बुरी है। नारुतो उस दिन को याद करता है जब वह गारा से मिला था और गारा ने बताया था कि मैं डीमन ही पैदा हुआ हूँ, मैं एक डीमन हूँ। और नारुतो कहता है कि हम दोनों बिल्कुल सेम हैं और अब वह अकात्सुकी का टारगेट है और इसलिए मुझे जल्द से जल्द गारा के पास पहुंचना है। तभी टिमारी के ऊपर एक पानी की बूंद आती है, लेकिन वह नारुतो के आंसू होते हैं, जिसे देख के टिमारी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और मन में कहती है थैंक यू नारुतो उजुमाकी। फिर हम सैंड विलेज को देखते हैं जहाँ सुबह हुई होती है और वहाँ पे बाकी कांकुर के पास आते हैं, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि ये कल से भी बुरी हालत में है आज। और जो कांकुरो होता है वो बाकी को बताने की कोशिश करता है तुम्हें भी बोलना नहीं चाहिए, तुम्हारी हालत भी खराब है। तभी बाकी कांकुर के पास जाते हैं। कांकुरो सासुरी के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर बाकी शौक हो जाते हैं। फिर जल्दी से बाकी दूसरे निंजाओं के पास जाके बोलते हैं जल्दी से उस टीम को वापस बुलाओ जो दुश्मनों के पीछे भेजी थी। फिर एक निंजा कहता है कि उस टीम का अब तक मैसेज नहीं आया कांकुरो के मिलने के बाद। शायद काफी देर हो गई, लगता है और कोई रास्ता नहीं है, उनके पास जाना ही पड़ेगा। फिर जो बाकी होते हैं वहाँ से चले जाते हैं कहीं जाने के लिए। फिर हम साकुरा को देखते हैं जो फूड पिल खा रही होती है, जिसे देख काकाशी सेंसे कहते हैं कि ये इमरजेंसी में खाने के लिए है। फिर साकुरा नारुतो के पास जाके कहती है तुम उनसे पहले मिले हो ना इटाची उचिया। साकुरा नारुतो को बताती है कि जो सास्के है वो अपने बड़े भाई इटाची को मारना चाहता है, उससे बदला लेना चाहता है जो अकात्सुकी का एक मेंबर है। फिर नारुतो उस दिन को याद करता है जब वह पहली बार इटाची उचिया से मिला था और सास्के उससे बदला लेने के लिए आया था। और साकुरा नारुतो से बोलती है कि सास्के ओरोचिमारू के पास पावर हासिल करने के लिए गया है, जिससे वह अपने बड़े भाई इटाची को मार सके।
लेकिन सास्के को नहीं पता कि ओरोचिमारू उसकी बॉडी पे कब्जा करेगा और हमारे पास बस 6 महीने बचे हैं। और ओरोचिमारू भी कभी अकाशी का एक मेंबर हुआ करता था। जितना हम अकाशी के करीब जाएंगे उतना ही ओरोचिमारू और सास्के के भी। फिर हम बाकी को देखते हैं जो अकेले कहीं रेगिस्तान में जा रहे होते हैं। तभी हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत होती है जो मछली पकड़ रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी एक गेट के पास पहुंच गए होते हैं। तभी वह जो बूढ़ा होता है वह बुढ़िया से बोलता है, लेकिन बुढ़िया है कोई जवाब नहीं देती, जिसे देखकर बूढ़ा पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है, बहन क्या तुम मर गई? तभी जो उस बुढ़िया के हाथ में जो स्टिक होती है वह नीचे गिरने लगती है और उसे वह अचानक से पकड़ लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तभी वहाँ बाकी आ जाते हैं जो उनसे बोलते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी जरूरत है। एक कोई अकास्की की संस्था है जो शिकागो के पीछे पड़ी है और वह उनसे हर जगह तबाही मचाएंगे। फिर जो बुढ़ा होता है वो कहता है कि ये तुम्हारी जनरेशन है, तुम ही इसके साथ निपटो। फिर जो बुढ़िया होती है वह कहती है कि हम वैसे भी बहुत पहले ही रिटायर हो चुके हैं और कहते हैं कि काश मैं अपने पोते को दोबारा एक बार देख पाती। फिर बाकी कहते हैं आपको तो चलना चाहिए फिर, क्योंकि आपका पोता अकास्की का एक मेंबर है। जिसे सुनकर बुढ़िया शॉक हो जाती है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।